धड़कने लगता है मेरा दिल तेरे नाम से, ऐसा लगता है कि अब हम गए काम से। जब भी ये सेंसेक्स के नाम सुनते हैं ना, दिल इतना जोर से धड़कता है कि लगता है कि भाई हम काम से गए। ये जो पिछले 2 हफ्तों से जो सेंसेक्स में हो रहा है, ये जो पैनिक जो हो रहा है, ये जो ब्लड बात जो हो रही है, लाइक एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, एक दिन 1500 पॉइंट नीचे, अगले दिन 2500 पॉइंट नीचे, एंड देन थोड़ा ऊपर एंड देन अगेन नीचे। इतना ऊपर नीचे हो रहा है कि हम सब एकदम ऊपर नीचे हो गए। हम लोग सब, हमारा इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, हमारे जो बच्चों की पढ़ाई के लिए हम लोग ने जो सोच के रखा था, जो कॉर्पस बन रहा था, उसमें इतना सारा उथल पुथल हो गया है। क्या होगा, क्या करना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ों का जवाब मैं देने वाला हूँ आप लोगों को। तो पहली बात ये है कि ये जो चीज़ जो हो रहा है आज की तारीख में मार्केट में जो हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ द रशिया इन्वेडिंग यूक्रेन। ये जो वॉर जो शुरू हुआ है, ओके, जिसके बारे में जो बहुत बड़ा इंटरनेशनल कंसर्न हो चुका है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि यूरोप जो है वहाँ पर बहुत सारा तकलीफ होगा। हम लोग सब जानते हैं कि ऑयल जो है, रशिया इज़ अ ह्यूज ऑयल रिजर्व कंट्री, वहाँ से आगे जाता है तो उसका बैरल पर ऑयल है, उसका प्राइस शूटअप हो गया है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, जिसके वजह से देयर कुड बी इंटरेस्ट रेट में क्रंच होगा, जिसके वजह से देयर वुड बी प्रॉब्लम इन द मार्केट्स। ओके, दैट इज़ वन। एंड दूसरी बात ये है कि अगर ये धीरे धीरे करके एस्केलेट होते जाएगा, अगर नाटो नेशंस अमेरिका के साथ मिलके मतलब अगर कुछ करेंगे, बड़ा हमला होगा और ये अगर एस्केलेट होगा एज अ वर्ल्ड वॉर, देन इट कैन लीड टू ह्यूज टर्बुलेंस। तो ये सारा कंसर्न्स हैं। क्या ये हो सकता है? क्या दूसरा वर्ल्ड वॉर हो सकता है? मैंने अपना एक वीडियो है, मेरा जो मेन चैनल जो है उसमें मैंने वीडियो बनाया है जिसमें मैंने लिखा है। मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में कि मैंने क्या बताया है वहाँ पर। लिखा नहीं, बताया है। क्या बताया मैंने सिंपली बताया कि ये वर्ल्ड वॉर नहीं होगा। तो अभी आप ये मान के चलिए कि वर्ल्ड वॉर तो नहीं होने वाला, क्योंकि ये चैनल में हम सिर्फ फाइनेंस की बात करेंगे। तो ये जो इवेंट्स जो हो रहे हैं, ये हमें कितना इम्पैक्ट करेंगे, ये हम लोग बात करेंगे 2 तरीके से। नंबर 1 है कॉमन सेंसिकल तरीका, और कोल्ड डेटा, फाइनेंशियल डेटा जो है उसको रख के हम देखेंगे, एक पॉइंट देखेंगे हम। दूसरा हम लोग देखने वाले हैं एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस। ये जो सिचुएशन को अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल एनालाइज करेंगे तो क्या नतीजा निकल के आता है, वो हम बात करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक एट द कोल्ड डेटा। सो ये जो आपकी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, डॉ जोन्स का जो डेटा देख रहे हैं आप, देखिए जब भी वॉर्स हुए हैं, ओके, बड़े वॉर्स, इवन छोटे छोटे वॉर्स, इवन 9/11 जब अटैक्स हुआ है तो इमीडिएटली मार्केट में असर दिखता है। डॉ जोन्स जो है वो अमेरिकन सेंसेक्स जैसा है। तो आप देखेंगे जब भी ऐसा वॉर हुआ है तो इमीडिएटली 15% 20% मार्केट गिर जाता है। ओके, तो ऑब्वियसली इसका चेन रिएक्शन होता है और सेंसेक्स को भी इम्पैक्ट करता है वो। ओके, अगर हम डॉ जोन्स को देखेंगे, ये कुवैती वॉर हो या इसके पहले भी रशिया ने जब क्रीमियन वॉर किया था वो भी हो, जब भी किया है तो 10% 15% इतना गिरा है डॉ जोन्स। और उसके बाद करीब 3 महीने के दौरान वो क्या करता है, वापस आता है। वो 5% से लेकर 10% तक वो वापस बढ़ जाता है। एंड देन अगेन आप देखोगे कि 6 महीने के दौरान वो करीब 20% तक भी ऑन एन एवरेज बढ़ जाता है। तो ये डॉ जोन्स का डेटा रहा है, ये कोल्ड फैक्ट है, ये रहा है पिछले जितनी भी बार वॉर्स हुए हैं या मेजर इवेंट्स हुआ है जहाँ पर दिल दहला देने वाली जो बात हुई है, जैसे कि 9/11, उस टाइम में ऐसा हुआ है। नाउ लेट्स लुक एट हमारा सेंसेक्स। इंडिया में सेंसेक्स में इसका असर क्या रहा है? एग्जैक्टली द सेम। द ओनली थिंग इज दैट परसेंटेज फॉल इज हायर एंड इवन द परसेंटेज ग्रोथ इज हायर। ये मैंने कह रहा हूँ, अगेन आप दिस इज़ नॉट माई डेटा, दिस इज़ डेटा बाय रेप्यूटेड सोर्सेज। अगर आप देखोगे तो हमारा सेंसेक्स जो है, जब भी ऐसा वॉर होता है तो इट अगेन फॉल्स बाय 15%, 20% तक एवरेज गिरता है। 3 महीने के दौरान वो करीब 15%, हो गए अराउंड 15% तक वो उसका ग्रोथ वापस आ जाता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे, इस 6 महीने के दौरान आप देखोगे तो इवन वो 25% तक भी वो बाउंस बैक करता है। सो दिस इज अ कोल्ड डेटा, अ प्रैक्टिकल डेटा, अ डेटा विच इज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स का डेटा है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सो मतलब ये है कि
बिना कोई और फोर्स के बारे में हम लोग सोचे बगैर अगर हम ये फैक्ट को भी समझ लें तो भी इट इज़ इन फेवर। दैट इज नंबर 1, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हम लोग देखेंगे एस्ट्रोलॉजिकली। देखो आज की तारीख में ये जो सिचुएशन जो हो रहा है, ये जो वॉर जो हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है? मैंने बताया कि वो वर्ल्ड वॉर नहीं बनेगा क्योंकि प्लूटो अभी वो ग्रे लिजर्ड पैच में नहीं है। तो ये एक छोटा सा एक वीनस एंड मार्स, शुक्र और मंगल जब भी साथ में आ जाते हैं, कंजंक्शन हो जाता है इनका, तो ये क्या करते हैं? शुक्र मतलब क्या है? शुक्र यानी प्यार मोहब्बत, ओके। और मंगल किसको इंडिकेट करता है? वॉर को इंडिकेट करता है, ओके, फाइट्स को इंडिकेट करता है। ये जब भी दोनों संगम होता है इन दोनों का, एक ही राशि में प्रवेश करते हैं, तो बेचारा वीनस जो है वो पिट जाता है और मंगल भारी हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना, मंगल भारी हो गया, वैसे हो जाता है वो, जिसके वजह से पीस गोज आउट ऑफ द विंडो एंड देन देयर इज वॉर। ये हो गया। लेकिन प्लूटो अभी इतना ख़राब डिग्री पर नहीं है कि वो इसको एस्केलेट करेगा। बहुत बड़ा वर्ल्ड वॉर नहीं बनने वाला है। इसका मतलब ये है कि मार्केट्स जो हैं वो क्या करेंगे? वो गिरे हुए हैं, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट। इतना जो गिरते जा रहा है, देयर इज अ थ्रेशोल्ड, उसके नीचे नहीं गिरेगा। इट मे नॉट फॉल बिलो 54,000, व्हाटएवर। एंड देन उसके बाद में क्या होगा, अगले 6 महीने में क्या होगा, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा प्लानिटरी ट्रांजिट्स। अगर हम देखेंगे तो सितंबर के आसपास देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है जो पैसे को रूल करता है, धन दौलत को रूल करता है, ओके, मनी को रूल करता है, एंटायर वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस को रूल करता है। वो है प्लैनेट एक्स। प्लैनेट एक्स अभी तक ऋषभ राशि में था। ऋषभ राशि जो होता है ना, वो लोगों को घर बिठा देता है, घर में बंद कर देता है, एक आलसी बना देता है। पिछले 1-1.5-2 साल से तो हमारे यही हाल है। और वो जाएगा, प्रवेश करेगा मिथुन राशि में। मिथुन राशि में कब जा रहा है? सितंबर में। और उसके बाद वहाँ रहने वाला है काफ़ी सालों तक। वो काफ़ी साल हम बाद में बात करेंगे, अभी के बात करेंगे अगर हम इमीडिएटली। तो बात यह है कि जैसे मिथुन राशि में प्रवेश करेगा, मिथुन राशि क्या होता है? वो सारी चीज़ों को इंडिकेट करता है जो कम्युनिकेशन होता है, कॉमर्स होता है, ट्रैवल्स होता है। मतलब लोग ट्रैवल करना शुरू करेंगे, लोग कॉमर्स करेंगे, ट्रेडिंग होगा, बहुत सारा खरीदना बेचना होगा, बहुत सारे लोग, मतलब कम्युनिकेशंस विल बी इंक्रीज। यानी कि सारे के सारे इकोनॉमिक इंडाइसेस जो भी दिख रहा है, वो सारे के सारे इकोनॉमिक इंडाइसेस बहुत अच्छे होने वाले हैं सितंबर के बाद में, या इसका असर करीब अगस्त में भी दिख सकता है। तो कहने का मतलब है कि शुक्र मंगल कब तक कंजंक्शन में है? टिल अप्रैल, ओके। अप्रैल तक ये ऊपर नीचे थोड़ा होता रहेगा। उसके बाद में क्योंकि प्लैनेट एक्स जाएगा जर्मनी में, उसका असर आपको थोड़ा सा पहले से दिखना शुरू होगा, या इवन बाय सितंबर थिंग्स वुड हैव रियली स्टार्टेड हैपनिंग। एंड सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में आप देखोगे कि देयर वुड बी इवन अ ह्यूज पुशबैक एंड इवन अ सर्ज एंड अ ग्रोथ दैट कैन हैपन। मैं अगर मान लीजिए कि अगर सेंसेक्स जो है, अगर वो 62,000 या 65,000 तक को भी टच करता है, 65,000 तक भी टच करेगा इस साल के एंड में, तो मैं सरप्राइज नहीं होने वाला हूँ, क्योंकि ऐसा होने का पॉसिबिलिटीज बहुत है। तो इसका मतलब क्या है? आपको क्या करना चाहिए? देखिए, मैं जानता हूँ कि मतलब दिल बहुत धड़कता है, बहुत ये दिल के लिए अच्छी बात नहीं है जब हमारे पैसा गिरता ही रहता है। तो लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाय द एंड ऑफ इट, इफ यू गोइंग टू स्टे इन्वेस्टेड, एंड माय एडवाइस इज टू स्टे इन्वेस्टेड। यू स्टे इन्वेस्टेड, योर मनी इज गोइंग टू ओनली ग्रो बैक टू नॉर्मलसी, डोंट वरी अबाउट इट। और आप लोग में से कुछ लोग जो स्मार्ट होंगे वो क्या करेंगे? देखो, अभी तक मैंने वीडियो शुरू नहीं किया है जहाँ पर मैं कंपनीज की बात कर रहा हूँ कि ये कंपनी में इन्वेस्ट करो, वो कंपनी में, वो सब मैं करने वाला हूँ। मेरे सब्सिक्वेंट वीडियोस जितने भी आने वाले हैं, ओके, वो सारे के सारे वीडियोस में ये सब मैं बताने वाला हूँ। अभी तक मैंने किसी कंपनी की बात ही नहीं की है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना यूज योर डिस्क्रिप्शन एंड पुट योर मनी इनटू कंपनीज विद स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, ओके। एंड इफ यू ऑलरेडी पुट द मनी, देन स्टे इन्वेस्टेड। एंड ऑल्सो व्हाट यू कैन डू इज, आप क्या कर सकते हैं, अगर आप स्मार्ट हो तो आप क्या कर सकते हैं, और आपको आता है ये ट्रिक करना, तो आप क्या कर सकते हैं, आप वहाँ पर कीप री इन्वेस्टिंग, ओके। अच्छे कंपनीज जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, उन कंपनीज में आप इन्वेस्ट करते रहिए, स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट करते रहिए आप, ओके। जिससे क्या होगा, रेट कम है, आपको कम रेट पे मिल रहा है, इन्वेस्टेड, यू मे इवन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर यू मे इवन गेट अ 20 to 30% इंक्रीज इन योर इन्वेस्टमेंट्स, ओके। ये ऑलमोस्ट SIP जैसा हो जाएगा, ओके। और हर डिप पे आप खरीद रहे हैं, और वो जो डिप जितने में भी खरीदते जा रहे हैं आप, हर बार दैट एंटायर मनी विल ग्रो बैक एंड यू विल हैव अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी, ओके। सो माय एडवाइस टू यू is stay invested, okay, and you will reap the benefits of staying invested by the end of this year. तो ऐसे हम बहुत सारे और वीडियोस की बात करेंगे जहां पर
आपके फाइनेंस के ऊपर जो भी चीज़ असर कर सकता है, आपके पैसे के ऊपर, धन दौलत के ऊपर जो भी चीज़ असर कर सकता है, उन सारी के सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कंपनीज के बारे में बात करेंगे, एनएफओस के बारे में बात करेंगे। वील ऑल्सो टॉक अबाउट अमेरिकन इक्विटी, वील ऑल्सो टॉक अबाउट क्रिप्टो करेंसीज. So please do subscribe to my channel, and whenever I post in a new video, and I'm going to post in very regular videos, you will definitely get notified.